दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आज हम लेक्चर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तीन क्वेश्चन करेंगे और तीनों क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो उसके लिए हम ये तीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट जो अवेलेबल होता है वो प्रॉफिट उतना सफिशिएंट नहीं होता है जितना कि पार्टनर को पार्टनरशिप डीड में यानी कि अग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि इतना पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट जितना देना उससे कई बार प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कम होगा तो क्या, ज़्यादा होगा तो आपने सीख ही लिया। तो इससे छोटे से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंसेस जो हो सकता है उसके लिए छोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए आ सकता है। तो हम फटाफट क्वेश्चन नंबर, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए 5 से 6 मिनट का टाइम वेटेज है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम 20 खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। 1 अप्रैल 2013 को जो है जय और विजय दोनों पार्टनरशिप में एंटर हो गए हैं और इन्होंने सप्लाई किस चीज़ के लिए, सप्लाई ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट यानी कि टू गवर्नमेंट स्कूल। यानी गवर्नमेंट स्कूल में जो लाइब्रेरी में जो यूज होते हैं कोई प्रोडक्ट इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर ये सारा, तो लेबोरेटरी में लैब में यूज होने वाला कह लो, जो भी स्कूल में लैब होते हैं, साइंस का लैब जो भी हो, तो उस लैब में जो भी इक्विपमेंट यूज होता है उस इक्विपमेंट को बनाने के लिए ये दोनों मिलके पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी दोनों का कैपिटल 80,000 50,000 रुपये है। एंड अग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट capital be allowed at 9% per annum during the year from on a profit of ₹7,800. Showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014। यानी 31 मार्च 2014 के डेट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इसमें प्रॉफिट आपका कितना दे दिया है 7,800। बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे 7,800 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें देखिए सिर्फ एक ही चीज़ का खेल है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही खेल है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, किस किस का कैलकुलेट करना है, जय का और विजय का। तो इंटरेस्ट ऑन जयस कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन विजयस कैपिटल। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में जय का जो कैपिटल है वो है आपका क्वेश्चन में 80,000, दूसरे का है 50,000। तो 80,000 50,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है 9% पर एनम। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कैलकुलेट करके आप देखिए कितना आ रहा है 7,200 जो आ गया वो इंटरेस्ट ऑन जैज कैपिटल आ गया। इसका कितना आ जाएगा 4,500 रुपये। अगर हम टोटल सम करते हैं तो आ रहा है आपका 11,700। अब ध्यान से देखने की बात है यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 11,700 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,700, फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना 7,800। इस क्वेश्चन में और कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो जितना प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल होगा मैक्सिमम फर्म उतना ही दे सकती है, चाहे वो कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, चाहे सैलरी हो या पार्टनर का कोई कमीशन हो। पार्टनर को यही 3 चीज दिया जा सकता है, तो ये 3 चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा उनके हिस्से का बनता है शेयर तो फिर इस प्रॉफिट को उनको जितना जितना हिस्सा बनता है उस हिस्से उसके शेयर में इस प्रॉफिट को बांट देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है, जय को देना है और विजय को देना है। हमें इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जय है और दूसरा विजय है, तो विजय के हिस्से में कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है 7,200 है और विजय के हिस्से में 4,500 रुपये है। इसी के रेशो यानी कि प्रॉफिट 7,800 है, तो ये 7,800 किस में बटेगा इस रेशो में। इसको आप छोटा कर सकते हैं, छोटा करके कितना आएगा 9 8 से 72
9 5 से 45, 9 5 45, 9 8 72, ये 8 और 5। इसका मतलब इंटरेस्ट की जब मैं बात करूंगा तो इंटरेस्ट का रेशो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का रेशो आ गया आपका 8:5। सीधी सी बात है। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट 7,800 को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हैं, 7,800 को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल है 7,800। अब इसमें जय का हिस्सा 8 और विजय का हिस्सा 5, तो टोटल शेयर कितना, टोटल शेयर 13, तो 13 में से जय के हिस्से में यानी 13 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बनता है दोनों का मिला के, रेशो हमने निकाला। तो 13 रुपए में 8 रुपए किसका है, जय का, और 5 रुपए किसका है, विजय का। तो यही रेशो में आप कर दीजिए 8/13, और विजय का ये 7,800 में 5/13, जितना आ रहा है आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3,000, 4,800, 3,000, मतलब कि 7,800 बराबर हो गया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अब सवाल है मन में एक आ रहा होगा कि सर क्या ये इतना सा 3 नंबर, हाँ इसके लिए अगर इतना ही करते हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें नोट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने 7,800 रुपये प्रॉफिट है, जबकि कैपिटल पे इंटरेस्ट जो देना है 7,845 और आपने दिए कितना, 4,800, 3,000, यानी कम दिए हो। तो ये कम का रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कम है, तो इसके लिए आपको नोट देना पड़ेगा। क्वेश्चन जहां खत्म करोगे उसके नीचे ही एक नोट लिखना पड़ता है, और यहाँ नोट में लिखोगे, नोट में क्या लिखोगे आप देख के लिखिए, द अवेलेबल प्रॉफिट, ये आपको नोट देना पड़ेगा। तो क्या है लिखा हुआ, द अवेलेबल प्रॉफिट इज ₹7,800 इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे कम है। देयरफॉर अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द रेशो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो आप अवेलेबल प्रॉफिट है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा। तो क्या करना है कि इस अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 7200 और 4500 रुपए आया है, 7,200, उसके रेशो में बांट देंगे इन देयर कैपिटल रेशो, जो कि 8:5 है। तो ये हमने, ये आपको नोट देना पड़ेगा। अगर ये नोट नहीं देंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 3 नंबर में से 2 नंबर ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए जल्दी से, अरुण and Aurora were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. Okay, their fixed capital on 1st April 2010 were Arun ₹60,000 and Aurora ₹80,000। ठीक है, कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल को। They agreed to allow interest on capital at the rate of 12% per annum and to charge on drawings at the rate of 15% per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2011 before all above adjustment were ₹12,600. The drawings made by the Arun were ₹2,000 and Aurora ₹4,000 during the year। ड्रॉइंग्स का ध्यान देना है कि ड्रॉइंग्स का सीधा सीधा अमाउंट दे दिया 2,000 4,000 रुपये, इसमें डेट नहीं दे रखा है। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस क्वेश्चन में 15% कैलकुलेट करना, डेट नहीं दे रखा होता है ड्रॉइंग्स का, तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोरा, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर लॉस। अब जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो जितना प्रॉफिट था उससे ज्यादा हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। अगर कम है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म को लॉस बियर क्यों ना करना पड़े, और वो प्रॉफिट जो है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, बिफोर एनी एडजस्टमेंट 12,600 रुपये का फर्म का प्रॉफिट है, 12,600 रुपये का प्रॉफिट है। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें कितने पार्टनर है, इसमें अरुण और अरोरा है। तो देख लीजिए अरुण का कितना है और अरोरा का कितना है। अरोरा का जो है दोनों का, एक का 60,000 कैपिटल है और दूसरे का 80,000 रुपये है। कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 12%, 9,600, 9,600, दूसरे वाले का 7,200, कितना आ गया 16,800। कमाल है, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट 16,800 हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन में बोला है 15%, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस किस का है, अरुण का और अरोरा। तो अरुण का ड्राइंग्स जरा देखते हैं क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला है, 2,000 रुपये। तो यानी 2,000 रुपये का 15% कैलकुलेट करना है, और दूसरा जो है अरोरा 4,000 रुपये, इसका भी 15%। अब
क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या करना होता है, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखा है ना, तो मैंने पहले बता दिया 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6 महीना। आप कैलकुलेट करके लिखिए यहाँ पे 300 आ गया, 150 यानी कि 450। अब आप देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और प्रॉफिट 12,450, ये मिला भी देते हैं तो 12,450 कम है ना, इसका मतलब लॉस हो गया। और इस क्वेश्चन में बोला है कि चाहे फर्म को लॉस बियर क्यों ना करना पड़े, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो ठीक है, 16,800 रुपये दे दो कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब जो फर्म को लॉस कितने का बियर करना पड़ जाएगा, तो लिखा आ जाएगा लॉस ट्रांसफर टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, फिक्स्ड, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे जो है पार्टनर का फिक्स्ड है। तो यानी कि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी ट्रांसफर होगा वो कहाँ पे होगा, करंट अकाउंट में। तो अरुण्स करंट अकाउंट, अरोरास करंट अकाउंट। कितना रुपए आएगा, आप टोटल कर लेंगे, ये 16,800 में से घटा देंगे, 16,800 में से घटा देंगे, ये यहाँ पे 12,000 नहीं 12,600 रुपये आपका, तो घटाने पे आपका आ जाएगा 3,750। इस 3,750 रुपये को बांट देंगे किस रेशो में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा 5:3। तो जब 5:3 में बांटेंगे तो आ जाएगा आपका 5/8 3750 3/8। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 2343.75 आ रहा है, तो हम इसको राउंड अप करके 2344 कर लेंगे। पॉइंट के बाद अगर तुम 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होता है तो हम एक बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3750 × 3 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बाद 5 से कम है तो एज इट इज यही लिख लेंगे। तो ये और ये, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 2344 और यहाँ लिख देंगे 1,406 रुपये। तो ये लॉस हो गया। कमाल है ना। तो ये क्वेश्चन में बोला था करने के लिए, तो क्या इतना करने में 3 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा पूरा 3 नंबर। इसमें भी आपको नोट देना पड़ेगा। नोट में सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। इसमें आपने 6 महीना अपने मर्जी से लिया है, तो ये 6 महीना क्यों लिए हैं, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम 6 महीना लेते हैं, अजम्पशन होता है। और ये क्योंकि हमने लॉस होने पर भी हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने दिया है, क्योंकि प्रॉफिट कम था फिर भी दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो ये हमें दोनों नोट के थ्रू बताना पड़ेगा। तो नोट नंबर 1 में आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। ये हमारा नोट कंप्लीट हो गया है। इसमें सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ बिकॉज टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, बता दिया जैसा कि। और दूसरा क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर लॉसेज, यानी क्वेश्चन में बोला था ना, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है हमेशा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी बटेगा। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि लॉस होगा तब भी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमको इसको इंटरेस्ट को क्या करना है, अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ना अज्यूम करके अगेंस्ट चार्ज करना है। तो यानी कि चार्ज जैसे नॉर्मल एक्सपेंस होता है, बिजनेस का खर्चा होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या ना हो मैटर नहीं करता है, P&L अकाउंट में डेबिट से लिखते हो ना, वैसे ही इसको ट्रीट करना है। तो हमने ट्रीट किया है अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 हम एक और क्वेश्चन अभी करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, सतनाम एंड कुरैशी आफ्टर डूइंग देयर MBA डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म टू मैन्युफैक्चर ISI मार्केटेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यानी दो पार्टनर सतनाम और कुरैशी दो इंसान हैं जिन्होंने MBA कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पार्टनरशिप में एक फर्म स्टार्ट किया है, ISI मार्केटेड इकोनॉमिक गुड्स, यानी कि इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी वो सोसाइटी जैसे गांव रूरल एरिया होता है ना, जहां पे कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक चीज जल्दी मिलता नहीं है, तो वहां पे उस सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो है वहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है। आगे लिखा है, सतनाम ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू एडमिट जूली एज ए पार्टनर विदाउट कैपिटल हु इज स्पेशली एबल्ड बट अ वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड ऑफ हिम। यानी सतनाम ने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी एक दोस्त है जो कि चाहती है कि बिजनेस करना, उनके साथ एडमिट होना पार्टनरशिप में, क्योंकि सोसाइटी को सर्व करने के लिए दोनों आए हैं। तो कुरैशी अग्रीड टू दिस, यानी कि कुरैशी मान गया, चलो ठीक है भाई जूली को भी एडमिट कर लो, उसके पास पैसे नहीं है, बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बुला लो, पार्टनर बना लेते हैं बिना कैपिटल के।
दे फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2012 ऑन द फॉलोइंग टर्म, यानी कि 1 अप्रैल 2002 को इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर लिए। सतनाम विल कंट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड कुरैशी विल ₹2 लाख एज कैपिटल। दोनों ने 1 अप्रैल को कितना 4 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। सतनाम, कुरैशी एंड जूली विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ओके, इनका तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 2:2:1 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, सतनाम कंट्रीब्यूट ₹50,000 on 30 September 2012 and Qureshi contribute ₹20,000 on 1 Jan 2013 as additional capital. The profit of the firm for the year ended 31st March 2013 was ₹3,37,800। अब देखो, स्टार्टिंग में इन्होंने 4 लाख और 2 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था सतनाम और कुरैशी ने, क्योंकि जो इसमें जूली है वो तो पैसा ला ही नहीं सकती है कैपिटल, वो सिर्फ पार्टनर बन गई है, उसको दया पानी करके उसको पार्टनर बना ली, उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। वो वर्क हार्ड करेगी, मेहनत करेगी, उनको हेल्प करेगी, बिजनेस को चलाने में इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसको उन्होंने एडमिट कर लिया है। अब क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे का शॉर्टेज हो रहा था, फंड का शॉर्टेज हो रहा था, तो क्या किए दोनों पार्टनर जो थे, सतनाम ने 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया एज ए एडिशनल कैपिटल, और जो दूसरा पार्टनर है कुरैशी, उसने 20,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 2013 को 3,37,800 का, 3,37,800। अब यहाँ पे सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगा? सतनाम को मिलेगा, कुरैशी को मिलेगा। यही सतनाम और कुरैशी दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि बाकी को नहीं मिलेगा। बाकी जो तीसरे पार्टनर कौन है? वो है जूली। जूली ने कैपिटल लगाया ही नहीं है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस किस का करेंगे? सतनाम का करेंगे, कुरैशी का करेंगे, सतनाम और कुरैशी। अब ध्यान से देखिए कि 4 लाख रुपए इसने बिजनेस में लगाया था, और इस दूसरे ने कितना लगाया था? दूसरे ने लगाया था 2 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए पे तो पूरे साल का लगेगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला है 6%, तो 6% पूरे साल का, क्योंकि ये पूरे साल का है 6%, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक के पूरे साल का लगेगा। इन्होंने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, तो ध्यान से देखिए, सतनाम ने कितना रुपए? 50,000 रुपए। तो जो 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किया है वो कब किया है? 30 सितंबर 2012। तो 30 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 आने में कितना समय लगेगा? 6 महीना। तो इस 50,000 रुपए का 6% सिर्फ 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। ओके, और जो आपका ये जो दूसरा कुरैशी है, ये कितना लगाया एडिशनल कैपिटल? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये जो लेके आया है उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो 6% कितने महीने के लिए? 1 जैन को इंट्रोड्यूस किया, तो 1 जैन से 31 मार्च आने में कितना महीना लगेगा? महीना लगेगा 3 महीने, 3/12। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, ये आपका 24,000 रुपये आ जाएगा 4 लाख का 6% पूरे साल के लिए, और ये 50,000 रुपये का 6% और 6 महीने के लिए आपका आ जाएगा 1,500 रुपये। तो इसका मतलब सतनाम के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 25,500 रुपये। और दूसरा है ये 2 लाख रुपये का 12,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरे साल का, और जो 20,000 रुपये जो एडिशनल कैपिटल लगाया है उसका 6% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो आ जाएगा 300 रुपये। तो इसका मतलब आ गया 12,300। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ये कह सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से, तो 25,500 रुपये और दूसरे का है 12,300। टोटल अगर जोड़ लेते हैं आप 37,800। अब 37,800 है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो 3,37,800 टोटल प्रॉफिट था। उसमें से आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना खत्म कर दिए, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बच जाएगा 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कितने पार्टनर में बचेगा? तीनों पार्टनर में बटेगा, तो तीनों पार्टनर में आप बांट दीजिए, तो क्या होगा? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2। ये अब इस 3 लाख रुपए को किस रेशो में बांटना है? इस 3 लाख रुपए को तीनों पार्टनर में बांट देना है, सतनाम, कुरैशी और जूली। किस रेशो में बांटना है? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:2:1। किस रेशो में बांटना है? 2:2:1। तो 3 लाख रुपए का आपका आ जाएगा 1,80,000, 1,20,60। ये तीनों का प्रॉफिट में शेयर आ गया, आप यहाँ पे नोट कर देंगे।
ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये कैलकुलेट कर लिया होगा सही से। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये आसानी से 3 नंबर का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यू बताना है कि आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज विच द फर्म वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, यानी कि फर्म की कुछ 2 वैल्यूज बतानी है जो कुछ सोसाइटी के लिए। तो वैल्यूज कैसे लिखनी है आपको, लिखिए ऐसे, ये आपका वैल्यू, इसमें पूछा था ना कि 2 वैल्यू बतानी है। तो एक क्या है कि सपोर्ट टू लॉ टू मैन्युफैक्चर ISI मार्क्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फर्म है ये बना रही है ISI मार्क्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और दूसरा, इन्होंने जूली को बिना कैपिटल के ही उन्होंने एज ए पार्टनर जो है एडमिट कर लिया है, पार्टनर बना लिया है। तो इसका मतलब सोसाइटी में क्या है कि अगर कोई जो जूली है वो क्या है कि क्या क्वेश्चन में लिखा था आपका जूली का, हाँ जूली का लिखा है स्पेशली एबल्ड, यानी कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड अगर कोई पर्सन है तो उसको भी इन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना ये लिखना है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, सिर्फ 2 नंबर ही मिलेगा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन नंबर, आज का लेक्चर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक के कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23, 24 करते हैं। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।